सिंह चौटाला साहब से बगावत कर सकता है, उनके साथ गद्दारी कर सकता है, तो फिर दुष्यंत को ये काम करते हुए मेरी ख्याल कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों को भी मेरी ख्याल मेरी बात से आप भी सहमत हो नहीं हो? हैं? नहीं, पत्रकार भी सहमत है, तुम तो पार्टी वाले, तुम तो सहमत हो। ये तो सहमत ये है मेरी बात से, ये होगा है नहीं, होगा ये। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। ये जब होगा फिर अपन मिलेंगे। गठबंधन की लाइफ कितनी का है, ठगबंधन है, ठगों का एक गिरोह है। आप इसको सरकार मानते हो? जहाँ कोई व्यक्ति सुरक्षित ही नहीं है, उसको आप सरकार कैसे कह सकते? ये तो लुटेरों का गिरोह है। सरकारी खजाने पे डाके मार रहे हैं, हर साल कर्जा ले रहे हैं। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा। अब तो जो बच्चा पैदा होता है वो 1.5 लाख रुपया कर्ज लेकर के पैदा होता है। आने वाले समय में ये कर्ज और बढ़ेगा। तो साहब सरकार उसका मिस यूज कर रही है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये ईडी का तो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। ये ईडी बनाने वाली कांग्रेस है। पी चिदम्बरम ने होम मिनिस्टर रहते हुए ईडी बनाई थी। सबसे पहले ईडी वालों ने उसी के गले में पट्टा डाला। जो आज इसका दुरुपयोग हो रहा है, जो सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है, सरकारें कोई ये थोड़ा ही है कि सारी उम्र बीजेपी की रही। इस कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक राज किया, आज वो कांग्रेस कहीं नहीं है, खत्म हो गई। ये बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो लोग आज इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, कल को ये ईडी वाले उनके गले में फिर पट्टा डालेंगे। समर्थन दिया विधायक की छोड़ी, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी का साथ दिया, राष्ट्रपति में बीजेपी का साथ दिया। वो बीजेपी के एजेंट हैं, वो आय से अधिक संपत्ति में जेल जाने से बचने के लिए बीजेपी का साथ दे रहे हैं हर मामले पर। हुड्डा को तो मेरे सामने बैठा, हुड्डा का बैंक काट दूंगा। तू जो बात पूछ रहा तेरा बैंक काट। हुड्डा से ये पूछो, कार्तिक शर्मा बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहा। मैंने जो कार्तिक शर्मा को समर्थन दिया था, वो इस बात का दिया था, बड़े खुद के कहा था कि उसने मेरे फादर की, उसके बड़े भाई जेल के अंदर 5 वर्ष तक लगातार अपने बाप से भी ज़्यादा बड़ी सेवा की। तो चौटाला साहब की सेवा करेगा, अगर वो चुनाव लड़ेगा, तो कांग्रेस से भी समर्थन लेकर के लड़ता तो भी वोट देता। वो तो इंडिपेंडेंट था, मैंने इंडिपेंडेंट की मदद की। मैं कांग्रेस के उम्मीदवार की कैसे मदद कर दूंगा? हुड्डा से ये पूछो तो ना कि अवैध सिंह से तो तू ये उम्मीद कैसे कर सकता है? मैं कोई कांग्रेस की टिकट पे चुन क्या है? ये कांग्रेस की, हुड्डा तो बीजेपी का एजेंट है। इसने तो मेरे चुनाव के अंदर भी जाके गोपाल कांडा के लिए वोट मांगा था। इसको दर्द इस बात का है, इसकी रात मैं ही काटूंगा, कोई दूसरा नहीं काटेगा। इसके पोल मैंने ही खोल दिए सबसे ज्यादा। इनेलो को दोबारा पुरानी स्थिति में माफिया को पनाह दे रही है। यहाँ एक खनन का माफिया नहीं है, यहाँ तो नशे के कारोबार करने वाले कई माफिया है। शराब का माफिया भी है, चिट्टे का कारोबार करने वाले लोग जो सरकार के संरक्षण में, उनका भी एक बड़ा माफिया है। मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने सबूत के साथ सारी चीजें बताई थी कि किस तरह से तेरे सत्ता के साथ जुड़े हुए लोग जो है वो इन कारोबारों को करवाते हैं, वो उन लोगों को करा देते हैं जो इस कारोबार में शामिल हैं। मैंने फोटोग्राफ दिखाए, मैंने उनकी FIR दिखाई। मुख्यमंत्री ने एक बारी भी ये नहीं कहा कि मैं कोई कार्रवाई करूँगा।
फिर मान के चलो सरकार का हर व्यक्ति शामिल है, इसलिए आज ये हालात प्रदेश के हैं। इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार दोषी। आज हमने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी, बारिश ज़्यादा होने की वजह से बैठक आज हमें पोस्टपोन करनी पड़ी। हमने इस वजह से दोबारा इसकी तारीख तय करेंगे। जल्दी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उनकी जिम्मेवारी लगाएंगे। हमने अपना संगठन जो है जोन के स्तर तक बढ़ाया है। अब गांव के स्तर के ऊपर भी 16 के 16 सेलों का एक संयोजक बनाएंगे। गांव का एक पार्टी का प्रधान बनाएंगे, महिला की भी एक प्रधान बनाएंगे, युवा का भी एक प्रधान बनाएंगे। 20 लोगों की टीम गांव में भी, शहर के वार्ड में सब जगह पे खड़ी करेंगे। ये सारे इसी काम में जुटे हुए हैं। अभी आप देखना थोड़े दिन में किरण भी कांग्रेस छोड़कर कोई ना कोई अलग रास्ता अपनाएगी। क्या आपको लगता है कि सीबीआई और ईडी का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इस हालात में विपक्षी पार्टियां या कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर आदि बीजेपी को हरा पाएंगी कभी? कांग्रेस पार्टी जो है इस देश को सबसे ज्यादा कमजोर करने में सबसे बड़ा अगर हाथ किसी पार्टी का है राजनीतिक दल तो उस कांग्रेस का है। लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया था और लंबे समय तक कांग्रेस ने इस देश को लूटने का काम किया। आज इसी वजह से जो लोग कभी इस कांग्रेस को बहुमत के साथ सत्ता सौंपने का काम करते थे, आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत ये है कि एक भी एमएलए नहीं है सिंगल, जहाँ लंबे समय तक इन्होंने राज किया पार कर दिया कि नहीं लोगों ने। ये कभी भी सत्ता में नहीं आ सकता। चौधरी साहब, उन्हीं पार्टी के जो पदाधिकारी बनाएंगे उनको जिम्मेवारी देंगे 25 सितंबर की। पिछले साल हमने जींद में चौधरी साहब का जन्मदिवस मनाया था। जींद के अंदर भी लाखों लोग आए थे जिन्होंने विरोधियों की जुबान बंद करने का काम किया था। अब की बार फतेहाबाद में मना रहे। मैं ये मान के चलता हूँ कि फतेहाबाद का चौधरी देवीलाल का जो सम्मान दिवस होगा वो अब तक जितने भी कोई सम्मान दिवस किए या जो भी रैलियाँ यहाँ हुई है हरियाणा प्रदेश में, उन सबका रिकॉर्ड तोड़ देगी। लाखों की संख्या में लोग अब की बार आएंगे। मैं अब तक 19 जिलों की मीटिंग कर रहा हूँ। जो रिस्पॉन्स है लोगों का, जो कार्यकर्ताओं में जोश है, उससे मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो कार्यक्रम हमारा होगा 25 सितंबर का, ये बहुत बड़ा मैसेज देगा हरियाणा प्रदेश में। जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे कटाक्ष करते थे कि एक ऐसा समय आएगा लोग चर्चा करेंगे कि एक थी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, वो तो 25 सितंबर को ये साबित कर देगी कि ये 2024 में सत्ता में आएगी। लेकिन जो ये कहने वाले लोग आज उनकी हालत ऐसी है विचारों की कि उनके अपने एमएलए जो है बगावत पे। और मुझे लगता है कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि दुष्यंत भी अपने बाप से बगावत कर जाए, अजय से बगावत कर जाए। 3 वर्षों में लगातार प्रदेश के लोगों के ऊपर मार पड़ी है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार सर्वसीमा पे हुआ है और बेरोजगारी तो आज देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश में है। 30.6% जो है आज बेरोजगारी है हरियाणा प्रदेश में, जो देश में सबसे ज़्यादा है। हम है तो एनसीआर में कैपिटल के चारों तरफ बैठे हैं, उसके बावजूद भी
सरकार की गलत नीति और पॉलिसी की वजह से हमारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। आज कानून व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से चौपट हो चुकी है। अब तो पहले तो आम लोगों को टेलीफोन पे चैट करके फिरौती मांगी जाती थी, लेकिन अब तो विधायकों को भी थ्रेट आनी शुरू हो गई। जहाँ जनप्रतिनिधि जो है वो सुरक्षित नहीं होगा, आम आदमी को सुरक्षा कहाँ से मिलेगी? जो सुरक्षा प्रदान करता है तो वो भी सुरक्षित नहीं है। कैसे परसों एक डीएसपी पे डंपर चढ़ाया गया, कैसे उसको डंपर से कुचल के मार दिया गया। आज पूरा जंगल राज है प्रदेश में। आज सरकार नहीं है, लुटेरों का गिरोह है जो लगातार इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने में लगा है। आज सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जहां कहीं भी कोई छोटा मोटा टेंडर इशू होता है, उसमें पहले कमीशन लिया जाता है। कमीशन फिक्स है हर चीज। मुख्यमंत्री जो है बारी बारी कहता तो ये कि मैं भ्रष्टाचार जो है जड़मूल से समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन हैरानी की बात है भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। आज विज साहब की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहा था ये खनन का माफिया जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अगर कोई माफिया खड़ा किया था, 8 वर्ष हो गए बीजेपी की सरकार बनी, फिर उस माफिया पे शिकंजा क्यों नहीं कसा गया? इसका मतलब तो ये हुआ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो माफिया खड़ा किया और इन्होंने उस माफिया को संरक्षण दिया। आज इसलिए जो है पहले डांडम का कांड हुआ और अब ये डीएसपी पे डंपर चढ़ा दिया गया।